के बाद एक और पड़ाव जम्मू कश्मीर का, और जम्मू कश्मीर के इस पड़ाव में एसआईए की कार्रवाइयां और एसआईए की छापेमारी आज कश्मीर में कम से कम 18 मुकामात पर देखने को मिली। बताया जाता है कि एफआईआर नंबर 1 ऑफ 2024 के तहत आज ये जारी कार्रवाइयां की गई और तलाशियों के श्रीनगर के रावलपुरा, श्रीनगर के छानपुरा, रामबाग कई इलाकों में की गई। लेकिन शाम गई इस हवाले से एक बड़ा सनसनीखेज इंकशाफ ये हुआ कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में आज ये तलाशी कार्रवाई शुरू हुई और ये प्लेसमेंट्स जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं उनके दफ्तरों पे छापेमारी हुई है। तो क्या हमारी ये जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा। छापा तो पड़ा आज का, लेकिन असल हकीकत क्या है ये हम जानने की भरपूर कोशिश करेंगे। फैसल रियाज हमारे साथी है, वो हमें बताएंगे कि छापेमारी हुई कहां पे आज दिन भर। फैसल बताइएगा कहां छापेमारी हुई और खबरें निकल कर आ रही कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। क्या वाकई में अभी तक तो हम सिर्फ बांग्लादेश की ही वो खवातीन या रोंगाई खवातीन को ट्रैफिकिंग का मामला देखा करते थे, क्या कोई नया ट्रैफिकिंग का मामला निकल के आया है? देखिए बिल्कुल सनम, आज दिन भर जो रेड की खबरें चली थी करीबन 18 मुकामात पे एसआई की तरफ से रेड डाली गई, जिसमें खयाम था, रामबाग था या रावलपुरा की 2 जगह थे, छानपुरा था। तो करीबन 18 ऐसे मकामात थे जो प्लेसमेंट सेल्स थे, वहां पे एसआई ने रेड डाली। तो करीबन 4 बजे तक जो है एसआई की तरफ से कोई इस पे क्लियरेंस नहीं आई थी कि मामला क्या कुछ था, केस क्या था। हालांकि खाली ये बताया जा रहा था कि स्पेशल कोर्ट की तरफ से जो है हिदायत दी गई, सर्च वारंट इशू किया गया था कि इन जगहों पे आप तलाशी लीजिए। लेकिन अब जब अभी जो है स्पोक्स पर्सन की तरफ से एसआईए के एक स्टेटमेंट जारी किया गया, कहा गया कि ये जो मामला है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है, क्योंकि मुख्तलिफ ऐसी इलीगल प्लेसमेंट एजेंसीज है जो कि म्यांमार और बांग्लादेश से लोगों को यहाँ पे लाते हैं जॉब के लिए, लेकिन उनको वहां पे मुख्तलिफ जगहों पे यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, जो इनका फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉइट भी होता है। और उसके साथ साथ जो टेरर एक्टिविटीज है उनमें भी इनका कहीं ना कहीं साथ होता है। जो बाहर के मुल्कों से यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे स्लीपर सेल्स बनाते हैं और फिर ये एड और फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं टेररिस्ट एक्ट्स के लिए। तो कहीं ना कहीं इसी केस के हवाले से ये जो रेड से आज की गई थी, जिसमें कुछ बैंक रिसेप्ट्स और उसके साथ डिजिटल गैजेट्स है वो रिकवर किए गए, लैपटॉप्स किए गए और बैंक पासबुक जो है वो एसआईए की तरफ से जो है रिकवर किए गए हैं। और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस केस में जो है मजीद पेशरफ्त होगी और कुछ अरेस्ट भी हो सकते हैं। ताहम ये जो मामला सारा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, खासकर जो बांग्लादेश के लोगों को इलीगली लाया जा रहा है उनकी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे अनवील नहीं की जा रही है। उसके साथ जो म्यांमार के जो लोग हैं उनको यहाँ पे लाया जा रहा है, मुख्तलिफ इलाकों में उनको काम करने के लिए छोड़ा जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं, उनको बेचा जाता है। और उसके साथ साथ खासकर जो एसआईए ने ये बात कही है कि ये यहाँ पे स्लीपर सेल जो है फिर कायम करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद जो मिलिटेंट्स है उनको कहीं ना कहीं रसाई फराहम करते हैं, जिसके बाद यहाँ पे चलिए बहुत शुक्रिया फैसल। अगर ये वाकई में ह्यूमन ट्रैफिकिंग है तो सबसे बड़ा संगीन मामला है और इस संगीन मामले पे हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि म्यांमार के जो लोग हैं उन पे जुल्म है वहाँ पे। अगर उनको फिर उनकी उस जुल्म का इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है तो ये बहुत ही संगीन मामला है और इस संगीन मामले पे हमें चुप नहीं रहना।